नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैंने सोचा कि योगा करते करते एक स्टोरी सुना दूँ आप लोगों को। लेकिन ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये मेरे सर जी के द्वारा बताया हुआ है। सर जी मीन्स आप समझ गए होंगे, मेरे हस्बैंड जी के द्वारा बताया गया है। और उन्होंने कहा कि ये स्टोरी, ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल प्रासंगिक है। तो इसीलिए आप ये स्टोरी अपने ऑडियंस को सुनाओ, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें जो करवाहट है वो मिट जाएंगी और रिश्ता में जो थोड़ी सी दरार आ जाती है वो ठीक भी हो जाएगा। और मुझे भी अच्छा लगा। मैंने जब वो स्टोरी सुनी उनसे तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो सही है, मैं अपने ऑडियंस को सुना देती हूँ ये कहानी। तो वो कहानी है दो भाई की, एक बड़ा और एक छोटा। तो कई साल पहले छोटे भाई की कुछ बातें बड़े भाई को चुभ गया था, बुरा लग गया था और दोनों आपस में सेपरेट हो गए थे, अलग अलग रहने लग गए थे। और पता है, मेरे हस्बैंड जी का एक बहुत बड़ा वार्निंग है कि तुम इसमें कोई इंग्लिश वर्ड ना यूज़ करो। बट ये मुझे एक दो वर्ड इंग्लिश आ ही जा रहा है। मैं बहुत कोशिश करके सोचती हूँ कि मैं बिल्कुल ही ना यूज़ करूँगी। उनका ये कहना है कि हर लोग इसको सुने और समझे और उसको अपने जीवन में उतारे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक भी वर्ड, एक भी शब्द इंग्लिश का मत बोलना तुम इस स्टोरी को, कहानी को कहते वक्त। पूरी हिंदी में सुनाओ और पूरी इमोशन से जुड़ के सुनाओ। तो मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल इमोशन से जुड़ के ही सुनाऊँ आप लोगों को, भावनात्मक होकर, भावना के साथ। तो छोटे भाई की कुछ बातें बुरी लग गई थी बड़े भाई को और दोनों अलग अलग रहने लग गए थे। दोनों में आपस में बातचीत बंद हो गई थी। तो कुछ साल बाद छोटे भाई की बेटी की शादी तय हुई और वो छोटे भाई ने सोचा कि चलो बड़े भैया को मना लिया जाए और उनको जाके माफ़ी मांग लेता हूँ, उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ और फिर हम सब मिलकर बेटी की शादी करेंगे, संपन्न करेंगे। तो वो बड़े भाई के पास गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी हो गया था मेरे से गलती हो गई थी, अब मैं माफ़ी मांगता हूँ। और बेटी की शादी फला डेट को है, आप को शादी की पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर है और आप जाकर संभालिए। बड़े भाई का दिल बिल्कुल ही नहीं पसीजा और वो मन में ही सोचा कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो वो नहीं गया। दिन बीतते गए, शादी का दिन नज़दीक आता गया। तो छोटे भाई ने सोचा अब क्या करूं। पड़ोसियों से बात किया आपस में कि अब क्या करना चाहिए, बड़े भाई साहब तो मान ही नहीं रहे हैं। तो पड़ोसी ने कहा कि आपके बड़े भाई साहब एक संत के पास प्रवचन सुनने जाते हैं, तो आप उस संत के पास जाइए, वहाँ कोई न कोई इसका समाधान जरूर निकलेगा, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। तो छोटे भाई ने मान लिया। उसने सोचा कि हाँ ठीक है, मैं संत जी के पास जाऊँगा। तो वो दूसरे ही दिन संत जी के पास गया और सारी बातें बताई और संत जी के चरण में भी गिरकर उसने माफ़ी मांग लिया कि मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मेरे से गलती हो गई थी, जो मैंने अपने भाई को ऐसे ऐसे बोल दिया था, लेकिन अब मैं माफ़ी मांगता हूँ और मुझे अपने भाई को अपने बेटी की शादी में बुलाना ही है, न केवल बुलाना ही नहीं है बल्कि उनको जिम्मेवारी सौंपनी है, वो ही सब कुछ करेंगे। तो संत ने कहा ठीक है, जाओ, मैं देखता हूँ। जब दूसरे दिन बड़े भाई संत जी के पास प्रवचन सुनने आ गया, तो प्रवचन समाप्त होने के बाद संत जी ने कहा आप यहाँ रुक जाना, जाना मत। वो रुक गया, समझा गुरु जी को कोई बात कहनी होगी या कोई काम होगा, वो रुक गया।
तो संत जी ने कहा कि गत रविवार को, पिछले रविवार को मैंने क्या प्रवचन सुनाई थी, आप मुझे कुछ बताओगे? उसने याद किया, थोड़ी देर सोचा क्या सुनाया था, उसे याद ही नहीं आया। तब संत जी ने कहा चलो केवल टॉपिक ही, विषय ही बता दो कि किस विषय पर मैंने बातें की थी। उसने बहुत जोर डाली, बट उसे फिर भी परंतु उसे याद नहीं आया। तो उसने कहा गुरुजी मुझे याद तो नहीं आ रहा है कि आपने क्या बताई थी क्या। तो फिर गुरुजी ने कहा चलो कुछ तो अच्छी लगी होगी आपको, कुछ बातें, 4-5 बातें या एक बातें कुछ तो अच्छी लगी होगी, वो गत रविवार के जो विषय थे उसमें से कुछ भी तो अच्छी लगी होगी, आप वो सुना दो मुझे। उसको बिल्कुल ही नहीं याद आया। काफ़ी देर तक सोचता रहा, याद करता रहा, याद ही नहीं आया। तो फिर उसने कहा गुरुजी मुझे तो याद नहीं आ रहा है, सो माफ़ कीजिएगा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बस गुरुजी के लिए यही आहा मोमेंट था और वो शिक्षा देने का एक बहुत बड़ा अवसर था। तो गुरुजी ने कहा सुनो, गत रविवार को जो भी मैंने प्रवचन दिया, तुम इतने भक्ति भाव से आते हो, सुनते हो, तुम्हें याद नहीं रहा, यहाँ तक कि तुम्हें कुछ अच्छी लगी हो कुछ बातें, वो भी तुम्हें याद नहीं रहा। लेकिन कितने साल पहले आपके भाई ने, छोटे भाई ने कुछ आपको कहा था, वो अब तक आपको याद है। तो बड़े भाई की आंखें बिल्कुल खुल गई और वो उसी क्षण गुरुजी को माफ़ी मांगा, गुरुजी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगा और अपने भाई के पास चल दिया और भाई से गले मिला। अश्रु की धारा, भाई, छोटे भाई का प्यार, जानते हैं इस जन्म में क्या, कई जन्मों तक जो भाई एक ही थाली में खाए हुए, एक ही प्रांगण में खेले हुए, वो भाई का प्यार नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाएगा। सो जब तक जिंदगी है, जब तक आपकी ज़िंदगी है, सारी खट्टी मीठी बातों को भुलाकर अपने भाई से मिल जाइए। कड़वाहट को याद मत रखिए। बहुत अच्छी बातें भी तो होंगी, जो भाई ने मदद किया होगा, आपका सपोर्ट किया होगा, सहयोग किया होगा, तो वही याद कर लीजिए और कड़वी बातें को भूल जाइए। भूल के भाई को अपना लीजिए। यदि आप बड़े भाई हैं तो अपने छोटे भाई को, यदि आप छोटे भाई हैं तो अपने बड़े भाई को, क्योंकि इस जीवन में कुछ भी नहीं है जो हमारे साथ जाएगा, जिसको हम लेके जाएंगे। ये ज़मीन जायदाद, ये पैसे, ये घर, ये महल, सब यही रह जाएगा और जाएगा कौन? हम सब चले जाएंगे। तो भाई भाई से बिल्कुल प्रेम से रहना चाहिए। भाई ही एक ऐसा चीज़ है जिससे बहुत कड़वाहट हो तो जाती है, परंतु कड़वाहट के बीच, कड़वाहट को भूलकर, मीठी बातों को याद करके हम भाई भाई का रिश्ता निभा सकते हैं और अपने जीवन को खुश रख सकते हैं, अपने लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। जब आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो आप भी उतने स्ट्रेस में जीते हैं। आप अनुभव कीजिएगा, जब तक आपने अपने बड़े भाई हो या छोटे भाई हो या और कोई परिवार में हो, हम माफ़ नहीं करते हैं, तब तक हम खुशी से रह नहीं पाते हैं। तो ये हम दूसरे को माफ़ कर देते हैं, इसका मतलब अपना बर्डन कम कर लेते हैं, अपना बोझ, हमारे सर पे जो बोझ रहता है उसको हम कम करके ख़त्म कर लेते हैं और हम खुशीपूर्वक जी सकते हैं। मैं आशा करती हूँ मैंने बहुत कम से कम इंग्लिश वर्ड का यूज़ की हूँ इस कहानी को सुनाते वक्त, और मैं अपने सर जी के इंस्पिरेशन से ही मैं ये कहानी सुना पाई हूँ। वो कैमरा शाय हैं उनको बहुत डीपर नॉलेज है, बट वो कैमरा के आगे नहीं आना चाहते हैं।
वो कैमरा के पीछे मुझे बहुत सहयोग करते हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनका सहयोग मेरे लाइफ में जो भी मैं कुछ कर पाई हूँ अब तक, तो मेरे सर जी का, मेरे हस्बैंड जी का, मेरे पति देव जी का बहुत बहुत सहयोग है और दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और ये मैं कहने के लिए नहीं बल्कि मैं दिल से कहती हूँ कि मैं जो भी हूँ उसमें मेरे सर जी का, मेरे हस्बैंड जी का, मेरे पति देव जी का 200% योगदान है, सदा रहेगा, हमेशा रहेगा। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।